हाय एवरीवन, रसायन दुनिया में सभी का स्वागत करती हूँ। देखिए, बीएससी सेकंड ईयर में जो अपना टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। और प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल पे पहले भी काफी सारी वीडियोस हैं वो आ चुकी हैं, लेकिन ये जो है ये लास्ट वीडियो होने वाली है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल की। तो जितने भी बचे हुए सारे मेथड्स हैं वो मैं इसी वीडियो में खत्म कर दूंगी। ठीक है, तो इसके बाद प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल है वो अपना खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम कोई दूसरा जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज वगैरह है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो उससे पहले देखिए जो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल है उसमें मैं आपको बताऊं कि हमारा बचा क्या क्या हुआ है। रेपिड सिंथेसिस बचा हुआ है, ऑक्सो प्रोसेस बचा हुआ है, और जो हैलो एल्केन्स होते हैं या फिर एल्किल हैलाइड्स होते हैं वहां से हम किस तरह से अल्कोहल को प्रिपेयर कर सकते हैं। और साथ ही एल्काइन से एक मेथड और बच गया था, एल्काइन से। तो इस वीडियो में टोटल हम 4 मेथड होने वाले हैं। ठीक है, नंबरिंग आप देख लेना कि कहाँ तक पहुंच चुके हैं। मेरे को पर्टिकुलरली ध्यान नहीं है कि कितने मेथड्स अपने हो चुके हैं, आप एक बार के लिए पीछे वाले वीडियोस में देख लेना। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं रिएक्शंस पे। तो जो अपना फर्स्ट होता है वो होता है रैपिड सिंथेसिस। और रैपिड सिंथेसिस में होता क्या है कि जब हम एल्कीन की रिएक्शन कराते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, ये मैंने CO है, ये क्या रखा हुआ है, कार्बन मोनोऑक्साइड रखा हुआ है। ठीक है, या फिर हम इसे क्या बोल सकते हैं, कार्बोनिल बोल सकते हैं। तो जब हम एल्कीन की रिएक्शन कार्बोनिल के साथ कराते हैं और साथ में हम H2O भी लेते हैं और कैटलिस्ट की प्रेजेंस में अपनी रिएक्शन होती है, तो यहाँ से फॉर्म क्या होता है, 1 प्रोपेनॉल फॉर्म होता है और साथ में 2 CO2 के मॉलिक्यूल हम वो यहाँ से एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, तो हमें लेना क्या होता है, सबसे पहली चीज एल्कीन लेना है। एल्कीन के साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड लेना है, H2O लेना है। तीनों कंपाउंड्स की रिएक्शन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में करानी है, तो यहाँ से 1 प्रोपेनॉल फॉर्म होता है। अब ये देखिए छोटी सी रिएक्शन है, लेकिन फिर भी मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि 1 मार्क में जो रिएक्शन है ये पूछ ली जाती है, या फिर रिएक्शन कंप्लीट करने में भी यहाँ से क्वेश्चन है वो आ सकता है। मतलब 1 नंबर का क्वेश्चन है वो आई थिंक यहाँ से बन सकता है। ठीक है, सो इसीलिए मैं ये करवा रही हूँ। बाकी मैकेनिज्म है वो यहाँ से कभी नहीं पूछी जाती। ठीक है, जितनी भी कैटलिस्ट वाली रिएक्शन होती है उनकी मैकेनिज्म है वो नहीं पूछी जाती बीएससी के लेवल पे। ठीक है, देन देखिए जो अपनी सेकंड रिएक्शन होती है वो आती है ऑक्सो प्रोसेस। तो ऑक्सो प्रोसेस की यदि मैं बात करूं तो अगेन हमें यहाँ पे भी क्या लेना है, एल्कीन लेना है। ठीक है, और ऑक्सो प्रोसेस में हम एल्कीन है वो एटलीस्ट क्या रखते हैं, सबसे मतलब कम से कम क्या रख सकते हैं हम यहाँ पे, प्रोपीन रख सकते हैं। प्रोपीन यानी कि 3 कार्बन से कम का हम यहाँ पे एल्कीन है वो नहीं रख सकते। ठीक है, एटलीस्ट 3 कार्बन सब वो तो यदि आप ऑक्सो प्रोसेस करा रहे हो तो उसके एल्कीन में होने ही चाहिए। तो हमने यहाँ पे एल्कीन रखा हुआ है। एल्कीन की रिएक्शन अगेन हम किसके साथ करा रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ करा रहे हैं, और साथ में इस बार हम क्या ले रहे हैं, हाइड्रोजन गैस ले रहे हैं। हमने क्या लिया हुआ है, एल्कीन लिया है, साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड लिया, साथ में हाइड्रोजन गैस लिया है। और जब हम इनकी रिएक्शन कराते हैं कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, कैटलिस्ट HCO CO4 ये अपना क्या होता है, कैटलिस्ट होता है। ठीक है, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से देखिए अल्कोहल फॉर्म नहीं होता। ठीक है, पहले यहाँ से क्या फॉर्म होता है, एल्डिहाइड फॉर्म होता है। और एल्डिहाइड यहाँ से 1:1 दोनों का जो रेशियो है वो क्या होता है, 1:1 होता है। यानी कि दोनों कंपाउंड्स हैं वो एक एक फॉर्म होते हैं। 50% ये वाला लीनियर एल्डिहाइड बनेगा और 50% ब्रांच्ड एल्डिहाइड यहाँ से फॉर्म होता है। अब यहाँ से एल्डिहाइड फॉर्म हो रहा है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो साथ में देखिए ऑक्सो प्रोसेस का मैं एक और आपको यूज बता दूं कि जितना भी वर्ल्ड वाइड अपना एल्डिहाइड फॉर्म किया जाता है, और एल्डिहाइड है वो भी अपना काफी यूजफुल कंपोनेंट है, काफी यूजफुल कंपाउंड होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। और ये चीज आप सब लोग जानते होंगे कि जितनी भी परफ्यूम इंडस्ट्री है, आई थिंक परफ्यूम का यूज सब लोग करते हैं, तो परफ्यूम का जो स्मेल होता है, जो एक अलग फ्रेगनेंस होती है, वो कहाँ से आती है, एल्डिहाइड से आती है। तो जितनी भी परफ्यूम इंडस्ट्री है उसमें जो मतलब हम बोल सकते हैं कि वो जो स्पेसिफिक फ्रेगनेंस होती है हर एक परफ्यूम की, वो कहाँ से आती है, एल्डिहाइड से आती है। ठीक है, तो जितना भी वर्ल्ड वाइड एल्डिहाइड बनाया जाता है वो ऑक्सो प्रोसेस से सबसे ज्यादा है, वो ऑक्सो प्रोसेस से ही एल्डिहाइड की फॉर्मेशन है वो की जाती है। ठीक है, तो हमें यहाँ से क्या क्या मिलता है, एक तो लीनियर एल्डिहाइड मिलता है, दूसरा ब्रांच्ड एल्डिहाइड मिलता है। लेकिन अपने लिए दोनों ही यूजफुल होते हैं, क्यों, क्योंकि हमें जाना किस पे है, अल्कोहल पे जाना है। अब देखिए एल्डिहाइड यदि हमारे पास आ गया तो एल्डिहाइड से अल्कोहल है वो हम पहले भी फॉर्म कर चुके हैं प्रीवियस मेथड्स में। तो अब हम इसका क्या करेंगे, हम दोनों ही लीनियर से भी और ब्रांच्ड से भी दोनों ही एल्डिहाइड से यहाँ पे रिडक्शन कराएंगे दोनों का, और 1 डिग्री अल्कोहल है वो दोनों से फॉर्म होता है। तो देखिए हमने यहाँ पे एल्डिहाइड लिया हुआ है, लीनियर वाला एल्डिहाइड रखा, रिडक्शन कराएंगे H2 गैस की प्रेजेंस में, तो यहाँ से 1 डिग्री अल्कोहल है वो फॉर्म होता है। देन देखिए अगेन हम क्या करेंगे, यहाँ से अगेन इस बार हमने क्या रखा, ब्रांच्ड एल्डिहाइड रखा। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा सा डाउट आता है कि
इस वाले CH के साथ CH2H जोड़ रहे हैं तब भी इसे 2 डिग्री अल्कोहल लिख देते हैं, लेकिन नहीं, ये 2 डिग्री अल्कोहल नहीं होता। आपको ये वाला CH नहीं देखना, आपको देखना है कि फाइनल हाइड्रोक्सिल अब वो कहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो हाइड्रोक्सिल अब वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, CH2 के साथ जुड़ा हुआ है, ना कि CH के साथ। तो ये यहाँ से 2 डिग्री अल्कोहल नहीं होता, कभी भी 1 डिग्री अल्कोहल होता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और 1 डिग्री अल्कोहल क्यों होता है, देखिए आप एक थोड़ा सा यहाँ पे पॉइंट और भी लगा सकते हो, यदि थोड़ा सा भी कॉमन सेंस यदि आप यहाँ पे यूज करते हो। तो मैंने जब एल्डिहाइड और कीटोन से प्रिपरेशन पढ़ाया था अल्कोहल का, तो वहां पे मैंने एक बात बताई थी कि कभी भी एल्डिहाइड से 2 डिग्री अल्कोहल फॉर्म नहीं होता। तो देखिए यहाँ पे 2 डिग्री का कोई चांस नहीं बनता, क्यों, क्योंकि मैंने बताया हुआ है कि एल्डिहाइड है वो ऑलवेज 1 डिग्री अल्कोहल ही देता है, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है कि कहीं पे एल्डिहाइड ने 2 डिग्री अल्कोहल दे दिया। तो यदि आप थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करते हो तो यहाँ से आप कभी मिस्टेक नहीं करोगे। तो दोनों कंपाउंड्स हैं वो किसके फॉर्म होते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल के फॉर्म होते हैं। तो ये अपना होता है रेपिड सिंथेसिस और ऑक्सो प्रोसेस। एक बार के लिए इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, देन मैं आगे का एक्सप्लेन करती हूँ। हो गया। इसके बाद नेक्स्ट अपना आता है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल बाय एल्किल हैलाइड्स। नेक्स्ट मेथड आता है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल बाय एल्किल हैलाइड्स। अब एल्किल हैलाइड क्या होते हैं, हमने RX होते हैं। RX की रिएक्शन जब भी कभी आप कराओगे एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है, यानी आपको क्या लेना है, एक्वस बेस लेना है, ठीक है, एक्वस बेस आपको लेना होता है और साथ में एल्किल हैलाइड लेना होता है। दोनों की जब आप रिएक्शन कराओगे तो यहाँ से जो प्रोडक्ट है वो क्या फॉर्म हो जाता है, ROH, एल्कोहल फॉर्म हो जाता है। सिंपल सी रिएक्शन है। ये क्या था अपना एल्किल हैलाइड था। तो एल्किल हैलाइड से अल्कोहल किस तरह से फॉर्म करोगे, आपको क्या करना है कि एल्किल हैलाइड की रिएक्शन करानी है एक्वस बेस के साथ और यहाँ से फॉर्म क्या होता है, आपका अल्कोहल फॉर्म होता है। अब रिएक्शन की क्या मैकेनिज्म होती है, क्या यहाँ पे इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, ये चीज यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये वाली रिएक्शन है, यहाँ पे इंटरमीडिएट है वो अपना कार्बोकेटायन फॉर्म होता है, ठीक है, इंटरमीडिएट है वो कौन सा फॉर्म होता है, कार्बोकेटायन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिएक्शन का। इंटरमीडिएट है वो कार्बोकेटायन फॉर्म होता है। अब इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन फॉर्म हो रहा है तो ये चीज रिएक्शन को किस तरह से अफेक्ट करती है, कि क्यों हम बार बार इस बात को रिपीट कर रहे हैं कि यहाँ पे कार्बोकेटायन फॉर्म हो रहा है। यहाँ से ये रेट ऑफ रिएक्शन को डिसाइड करता है। किस तरह से डिसाइड करेगा, यदि कार्बोकेटायन किसी भी रिएक्शन में फॉर्म हो रहा है देन यहाँ से होगा क्या, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा, वही यहाँ से रेट ऑफ रिएक्शन का भी ऑर्डर होगा, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कि एल्किल हैलाइड्स की रिएक्टिविटी का भी ऑर्डर होगा। तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है, बीएससी फर्स्ट ईयर में सब लोगों ने पढ़ा होगा कि 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। ये यहाँ से कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है। तो यदि मैं बात करूं कि एल्किल हैलाइड्स की रिएक्टिविटी की, तो एल्किल हैलाइड्स की रिएक्टिविटी का ऑर्डर है वो भी कुछ इसी तरह से होता है कि 3 डिग्री रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड्स का ऑर्डर है वो भी यहां से क्या होगा, 3 डिग्री मोर रिएक्टिव होगा देन 2 डिग्री होगा देन 1 डिग्री होगा। तो इतनी चीज क्लियर हो गई होगी कि इस वाली रिएक्शन से 3 डिग्री अल्कोहल है वो अपना मेजर प्रोडक्ट होने वाला है, यानी कि सबसे इजीली प्रोडक्ट अपना कौन सा ऑब्टेन होगा, 3 डिग्री अल्कोहल होगा। क्यों होगा, क्योंकि रिएक्शन में इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन फॉर्म होता है एंड कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री होता है। तो इसी वे में अपना एल्किल हैलाइड्स का भी रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है कि 3 डिग्री है वो मोर रिएक्टिव होता है देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। तो 3 डिग्री अल्कोहल है वो यहाँ से बहुत ही इजीली प्रिपेयर किया जा सकता है। एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। तो एग्जांपल्स की देखिए यदि मैं बात करूं तो एक तो देखिए सिंपल जो रिएक्शन होती है अपनी वो तो मैंने यहाँ पे बता दी कि आपको कुछ इस तरह का लेना है कंपाउंड्स और यहाँ से आपका अल्कोहल फॉर्म हो जाएगा। देखिए मैंने बोला कि 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है वो मोर रिएक्टिव होता है। तो चलिए हम कोई 3 डिग्री का एग्जाम्पल है वो रख लेते हैं, ठीक है। ये हमने क्या रख लिया, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड रख लिया, एक्स को भी हमने क्या रख लिया, आयोडीन रख लिया, ठीक है। आयोडीन है वो अपना बेटर लिविंग ग्रुप होता है, ये आप सब लोग जानते हैं आई थिंक, और बेटर न्यूक्लियोफाइल भी होता है, ठीक है। क्यों होता है बेटर न्यूक्लियोफाइल और बेटर लिविंग ग्रुप, क्यों, क्योंकि इसका जो साइज है वो बिगर साइज होता है और बिगर साइज होने की वजह से ये इजीली है ये यहाँ से रिमूव कर पाता है, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या करना है, ये हमने क्या ले लिया, कोई भी 3 डिग्री एल्किल हैलाइड ले लिया,
3 डिग्री एल्किल हैलाइड लेते हैं। रिएक्शन किसके साथ करानी है? एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रख लें। एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्म क्या होता है कि कार्बोकेटायन फॉर्म होगा, CH3 पॉजिटिव। और देन यहाँ से क्या होता है, आपका फॉर्म होता है 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, इस तरह से यहाँ से 3 डिग्री अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है। तो इतनी चीज क्लियर हो रही है कि किस तरह से यहाँ से 3 डिग्री अल्कोहल है वो फॉर्म होता है। ये क्या होता है अपना कार्बोकेटायन होता है। अब बिल्कुल यदि डीप में जाते हो तो इस रिएक्शन की मैकेनिज्म है वो भी मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ। रिएक्शन की मैकेनिज्म है वो कौन सी होती है अपनी, SN1 मैकेनिज्म होती है। देखिए 3 डिग्री यदि आप सबस्ट्रेट ले रहे हो तो यहाँ से रिएक्शन की मैकेनिज्म है वो SN1 होती है, क्योंकि ये सारी चीजें फिर बहुत ज्यादा डीप में चली जाएंगी। मेरे को तो कुछ नहीं है, मैं तो करने को एक्सप्लेन कर दूंगी, लेकिन फिर आपको थोड़ा सा मतलब याद करने में प्रॉब्लम आएगी और आई थिंक इतना कोई जरूरी है नहीं। ठीक है, तो यहाँ से रिएक्शन की मैकेनिज्म है वो SN1 मैकेनिज्म होती है। और SN1 मैकेनिज्म है वो मैंने बहुत ही अच्छे से बीएससी फर्स्ट ईयर में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आपको आई थिंक वहां से ध्यान होगा, और नहीं भी है तो फिर से जाके पढ़ लेना, थोड़ा बहुत एफर्ट खुद से भी लगा लिया करो। ठीक है, तो ये हो गया अपना एल्किल हैलाइड से हम किस तरह से अल्कोहल है वो फॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ से ऑर्डर है वो भी पूछा जा सकता है कि कौन से अल्कोहल हैं वो एल्किल हैलाइड से इजीली फॉर्म किए जा सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट अपना मेथड आता है वो आता है बाय एल्केन्स, सॉरी बाय एल्काइंस। एल्किन से हम कर चुके हैं। बाय एल्काइंस, तो देखिए एल्काइन से किस तरह से हम फॉर्म कर सकते हैं अल्कोहल को। तो उसके लिए सिंपल सा हमें क्या करना होता है, एल्काइन का हाइड्रोलिसिस कराओ। ठीक है, एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कराओ, और एसिडिक मीडियम में जब हाइड्रोलिसिस कराओगे तो यहाँ से पहले कीटोन की फॉर्मेशन होती है, और कीटोन की फॉर्मेशन होने के बाद यहाँ से जो फाइनल प्रोडक्ट होता है कीटोन का हम रिडक्शन करा देंगे, और आफ्टर रिडक्शन प्रोडक्ट हो क्या आएगा, 2 डिग्री अल्कोहल आएगा। ठीक है, तो चलिए रिएक्शन देख लेते हैं एक बार के लिए। हमने क्या रख लिया, कोई भी एल्काइन रख लिया, RC ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, RC ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हमने कोई भी एल्काइन है ये यहाँ पे रख लिया। रिएक्शन किसके साथ करानी है, एसिडिक मीडियम में हमें क्या कराना है, हाइड्रोलिसिस कराना है। H2SO4 ले सकते हैं या फिर HgSO4 ले सकते हैं। एसिडिक मीडियम हमें मेंटेन करना है, हाइड्रोलिसिस कराएंगे। तो देखिए हाइड्रोलिसिस में यहाँ पे भी H2O का जो एडिशन होता है, देखिए ट्रिपल बॉन्ड होता है या फिर डबल बॉन्ड होता है, तो ऑलवेज जब भी हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो रिएक्शन की मैकेनिज्म वो कौन सी लगती है, एडिशन रिएक्शन लगती है। और एडिशन रिएक्शन लगेगी तो यहाँ से देखिए जो की पॉइंट होता है रिएक्शन का वो क्या होता है, एडिशन रिएक्शन है वो किसके अकॉर्डिंग होने वाली है, मार्कोनिकॉफ के रूल के अकॉर्डिंग होने वाली है। तो यहाँ पे एडिशन रिएक्शन है वो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल होगी, और जैसे मार्कोनिकॉफ का रूल लगेगा तो हाइड्रोक्सिल है वो तो कहाँ पे जाएगा, जहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है वहां पे जाएगा, और हाइड्रोजन जहाँ पे ऑलरेडी हाइड्रोजन नंबर है वो ज्यादा है वहां पे जाने वाला है। ये चीज मैं पहले एल्कीन में अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो बार बार चीजों को रिपीट करने में आई थिंक कोई फायदा नहीं है। तो देखिए यहाँ से फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, इस वाले कार्बन पे कौन सा आएगा, हाइड्रोक्सिल आएगा। देन एक बॉन्ड को ब्रेक किया एक बार के लिए हमने, और यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, CH2 फॉर्म होगा। अगेन यहाँ पे हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे, एक स्टेप में करा दूंगी, आप लोगों को समझ नहीं आएगा। बाकी मैं सिर्फ लिख के बता रही हूँ, बाकी ऐसा नहीं होता कि एक बार एक बॉन्ड ब्रेक हो रहा है दूसरी बार दूसरा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है, हाइड्रोलिसिस है वो अपना एक ही स्टेप में यहाँ से हो जाता है। पूरी की पूरी रिएक्शन है वो 1 स्टेप रिएक्शन होती है, ना कि जिस तरह से मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा रही हूँ कि एक बार एक डबल बॉन्ड ब्रेक हो रहा है देन अपना दूसरा डबल बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ से जब अगेन हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो देखिए यहाँ से कुछ ऐसा कंपाउंड है वो फॉर्म होगा। अगेन हाइड्रोक्सिल कहाँ पे आएगा, कार्बन पे आएगा, और CH2 पे कौन सा जाएगा, एक और हाइड्रोजन CH3 चला जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या फॉर्म हो गया, जैम डायोल फॉर्म हो गया। जब सेम कार्बन पे 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं, जैम डायोल बोलते हैं। लेकिन जैम डायोल है वो नॉट स्टेबल, ये यहाँ से स्टेबल नहीं होता।
क्यों नहीं होता? क्योंकि ये चीज मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि एक ही कार्बन पे दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं, वो कभी भी स्टेबलाइज नहीं करते। देन यहाँ से क्या होता है, रिमूवल ऑफ H2O होता है, -H2O होता है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन होती है। और डिहाइड्रेशन किस तरह से होगा, देखिए यहाँ से एक तो जाएगा हाइड्रोजन और दूसरा जाएगा हाइड्रोक्सिल, और यहाँ से जो अपना कंपाउंड है वो क्या फॉर्म होता है, कीटोन फॉर्म होता है, RC≡OCH3। क्या फॉर्म हो गया, कीटोन फॉर्म हो गया। और जब कीटोन फॉर्म हो गया देन नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ से रिडक्शन करा देंगे। कीटोन तक आने के बाद तो कर सकते हो, कीटोन पे एल्डिहाइड पे आने के बाद तो सिर्फ आपको रिडक्शन कराना होता है। और कीटोन का यदि रिडक्शन करा रहे हो तो इतनी चीज माइंड में होनी चाहिए कि प्रोडक्ट है वो कौन सा होगा, 2 डिग्री अल्कोहल होगा। प्रोडक्ट है वो कौन सा होता है, 2 डिग्री अल्कोहल होता है। तो करना क्या है, स्टार्टिंग में एल्काइन लेना है, एल्काइन का एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कराना है, डायोल फॉर्म करना है, डायोल को डायोल का डिहाइड्रेशन करके यहाँ से कीटोन में कन्वर्ट करना है, और कीटोन का रिडक्शन करा के यहाँ से 2 डिग्री अल्कोहल है वो इजीली फॉर्म हो जाता है। तो एल्काइन से अल्कोहल कौन सा फॉर्म होगा, 2 डिग्री अल्कोहल फॉर्म होगा। और एग्जाम्पल से यदि आप इसके बनाना चाहो तो देखिए, चलो करके बता देती हूँ। हम यहाँ पे क्या रख लें, CH3 रख लें, R को हमने क्या रख लिया, CH3 रख लिया। देन हाइड्रोलिसिस कराएंगे, ठीक है। तो हाइड्रोलिसिस का प्रोडक्ट क्या होगा, अपना कीटोन होगा, CH3 C≡O CH3। और इसका जब रिडक्शन कराएंगे तो यहां से 2 प्रोपेनॉल फॉर्म हो जाता है, ठीक है। रिएक्शन का प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा, 2 प्रोपेनॉल। ये यहाँ से रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। तो इस तरह से आप करा सकते हो एल्काइन का हाइड्रोलिसिस। और डिफरेंट एग्जांपल्स, आपको सिर्फ एल्किल ग्रुप है वो चेंज करने होते हैं, बाकी कुछ नहीं करना। बाकी जो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है वो तो सेम रहना है, और यहाँ से एक ही प्रोडक्ट फॉर्म होगा, 2 डिग्री अल्कोहल। स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया। इसके बाद एक और देख लेते हैं, चलिए लास्ट जो हमारा बचता है, ईथर से। एस्टर से हम कर चुके हैं, एल्डिहाइड कीटोन से कर चुके हैं, तो एक जो हमारा सिंथेसिस बचता है वो बचता है ईथर से बाय ईथर्स। कि यदि हम ईथर लेते हैं, ROR क्या होता है, अपना ईथर होता है, ठीक है। तो ईथर यदि हम लेते हैं तो ईथर से हम अल्कोहल है वो किस तरह से फॉर्म करेंगे, तो देखिए ईथर से यदि आपको अल्कोहल फॉर्म करना है तो अगेन आपको क्या करना है, H2O लेना है एसिडिक मीडियम में। और जब आप H2O लेते हो एसिडिक मीडियम में तो यहाँ से होता क्या है, देखिए चाहे आप यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करो चाहे आप यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करो, कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक हमें नहीं पता कि ये R है ये क्या है। या फिर यदि R है वो दोनों इक्वल हैं तो भी यहाँ से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो या फिर ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो। लेकिन जैसे ही R यदि चेंज हो जाता है, ठीक है, तो फिर यहाँ से फर्क पड़ता है कि कौन सा डबल बॉन्ड कौन सा बॉन्ड है वो ब्रेक होने वाला है। तो ये चीज यहाँ से समझ आ रही है। तो एक बॉन्ड, चलिए हमने ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर लिया, बॉन्ड ब्रेक करेंगे, कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, ऑक्सीजन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव के साथ H पॉजिटिव और पॉजिटिव के साथ OH नेगेटिव। तो यहाँ से 2 मॉलिक्यूल्स हैं वो ROH के फॉर्म होते हैं, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल्स हैं वो किसके फॉर्म होंगे, ROH के अल्कोहल के फॉर्म होते हैं। चलिए एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ कि CH3OCH3। अगेन हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो यहाँ से 2 मॉलिक्यूल्स हैं वो किसके फॉर्म होंगे, मेथेनॉल के फॉर्म होंगे। किस तरह से फॉर्म होंगे, देखिए सपोज दैट हमने यहाँ से इस वाले बॉन्ड को ब्रेक किया तो यहाँ से क्या बनेगा, मेथॉक्सी आयन बनेगा, और यहाँ से क्या बनेगा, मेथिल कार्बोकेटायन बनेगा। मेथिल कार्बोकेटायन के साथ हाइड्रोक्सिल ऐड होगा और मेथॉक्सी आयन के साथ H पॉजिटिव ऐड होगा। तो यहाँ से 2 मॉलिक्यूल्स हैं वो CH3OH के फॉर्म होते हैं, ठीक है। अभी तक हमने क्या रखा, जब दोनों मॉलिक्यूल्स हैं, जब अपना ईथर है वो सिमेट्रिक है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि एक साइड हमने CH3 रख लिया और दूसरी साइड हमने C2H5 रख लिया। अब यहाँ पे मैटर करता है कि जो सिंगल बॉन्ड है वो कौन सी साइड से ब्रेक होगा। देखिए यदि आप यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक करते हो, ध्यान से समझ लेना क्योंकि मैं दोनों पॉसिबिलिटीज वो बताती हूँ। यदि आप यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक करते हो तो फिर क्या बनता है, यहाँ से CH3 पॉजिटिव बनता है प्लस OC2H5 निगेटिव बनता है। चीज क्लियर हो रही है, CH3 पॉजिटिव बन रहा है, OC2H5 निगेटिव बन रहा है। लेकिन यदि आप, ये तो हो गया अपना फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, यदि आप सेकंड वाला बॉन्ड ब्रेक करते हो तो यहाँ से क्या होता है, इधर हम सेकंड कर रहे हैं इधर हम फर्स्ट कर रहे हैं, सेकंड वाला बॉन्ड ब्रेक करोगे तो यहाँ से क्या होगा, देखिए CH3O नेगेटिव प्लस
C2H5 पॉजिटिव। अब ये चीज मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो कार्बोकटाइन बना है ये कौन सा मेथिल कार्बोकटाइन है, यहाँ पे कार्बोकटाइन बना है ये कौन सा एथिल कार्बोकटाइन, और इसे हम किस तरह से लिख सकते हैं, CH2CH3 लिख सकते हैं, CH3CH2 पॉजिटिव लिख सकते हैं हम इसे। तो यहाँ से देखिए प्लस आई इफेक्ट है वो लग रहा है, और प्लस आई इफेक्ट लगने की वजह से ये वाला जो कार्बोकटाइन है ये क्या होता है, मोर स्टेबल कार्बोकटाइन होता है, और यहाँ से जो बना कार्बोकटाइन है वो लेस स्टेबल कार्बोकटाइन होता है। तो अब चीज क्लियर हो गई होगी कि कौन सी तरफ रिएक्शन है वो जाने वाली है, कौन सा बॉन्ड है वो ब्रेक होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से जो फाइनल प्रोडक्ट है वो क्या फॉर्म होता है, CH3OH प्लस C2H5OH। ठीक है, CH3OH प्लस C2H5OH। देखिए प्रोडक्ट में है ना वो कोई डिफरेंस नहीं आने वाला, प्रोडक्ट यदि आप इस वे से जा रहे हो तो भी आपको सेम ही मिलना है, CH3OH C2H5OH, एक मेथेनॉल एक एथेनॉल, प्रोडक्ट आपको सेम ही मिलना है, लेकिन मैकेनिज्म है वो बिल्कुल रियल जो मैकेनिज्म है, बिल्कुल करेक्ट जो मैकेनिज्म है वो कुछ इस तरह से होती है कि कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी पे ये डिपेंड करती है। तो इसके बाद प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल है, उसमें कुछ नहीं बचता, सारा का सारा है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल है वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।